इस सवाल को ट्राई करें बेटा। बोल रहा बॉटम ऑफ लेक जो है 0 डिग्री सी पे है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर माइनस में है। माइनस में है, कितना माइनस में है? -20 डिग्री सी के। ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर को आइस को फॉर्म करने में अगर 24 घंटे लगते हैं, तो नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर को फॉर्म होने में कितना लगेगा? ट्राई करिए। देख बेटा, अपने पास टेम्परेचर का पहला क्या था? T1 इज प्रपोर्शनल टाइम। टाइम किसके प्रपोर्शनल है? एक्स स्क्वायर के प्रपोर्शनल है। टाइम प्रपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, है ना? तो पहला टाइम कितना लगा था? 24 घंटे। इज इक्वल टू x1 कितना था? 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम कितना लगा था बेटा? T2। वो किसके प्रपोर्शनल है? वो 2x का स्क्वायर या 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अपने पास T2 आया, बट क्या बोला था ये? T2 आया तो ये 4 × 24 आया, बट कितना एक्सेस टाइम बोला था? है ना, सवाल में पूछा गया कितना एक्स्ट्रा एक्सेस टाइम, तो T2 माइनस T1। तो आप क्या लिख सकते हैं? 4 × 24 माइनस T1 कितना था? 24। तो आंसर आ गया 24 × 3। समझ में आया? आइए बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये क्या बोलते हैं? ये क्या बोलते हैं कि न्यूटन ने जो ऑब्जर्व करा वो ये था कि द रेट ऑफ द रेट ऑफ हीट लॉस द रेट ऑफ हीट लॉस ऑफ अ बॉडी is directly proportional to the is directly proportional to the excess excess temperature excess temperature of the body with respect to surrounding। अच्छा, सराउंडिंग मतलब क्या है कि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जो एक्सेस टेम्परेचर है उससे हीट लॉस और रेट ऑफ हीट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका तात्पर्य क्या है बेटा? रेट ऑफ हीट लॉस। ठीक है। मतलब क्या लिख सकते हैं? अब देखो, एक्सेस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सेस टेम्परेचर क्या हो सकता है? मान लो, देखो बेटा, ये अपने पास, मान लो ये अपने पास क्या है? कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर टी है। ठीक है, जिसका टेम्परेचर टी है। सराउंडिंग जिसका टेम्परेचर टी नॉट है। तो यहां से आप खुद भी इमेजिन कर सकते हैं कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट लेकर आए आप, जो मान लो 200 डिग्री सी टेम्परेचर पे है, और उसको लेकर आप कश्मीर में चले गए, तो वहां का टेम्परेचर तो बहुत कम है, तो हीट लॉस ज्यादा जल्दी जल्दी होगा। बट उसी को लेकर आप किसी ऐसे जगह चले गए, सपोज अपन चले गए हैं राजस्थान में, वो भी इस टाइम पे चले गए हैं जब गर्मी बहुत है, तो उस टाइम पे हीट लॉस धीरे धीरे होगा। तो यही बात उन्होंने बोला, यानी कि अब रेट ऑफ हीट लॉस है, लॉस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? -dq/dt। तो -dq/dt लिख दिया। ये प्रपोर्शनल है किसके? एक्सेस टेम्परेचर T-T0 के प्रपोर्शनल है। अच्छा, तो यहां से प्रोपोर्शनैलिटी के लिए माइनस माइनस dq/dt, इसको हम लोगों ने क्या लिख दिया? माइनस कांस्टेंट, माइनस या अभी रहने दो, माइनस बाद में लेंगे, कांस्टेंट टाइम्स ऑफ T-T0। के इज कांस्टेंट। अब देखो बेटा, रेट ऑफ हीट लॉस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो किस पे डिपेंड करता है? मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी पे डिपेंड करता है। यानी इसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस dq/dt। तो dq को मैं हटा ही देता हूं पहले, अरे dq को पहले हटा देता हूं, इरेज। हाँ, dq की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? dq की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? mc इंटू dt/dt इज इक्वल टू k इंटू T-T0, है ना? तो टेम्परेचर वाले टर्म को एक साइड रख दो, तो dt/T-T0 इज इक्वल टू माइनस k डिवाइडेड बाय mc इंटू टाइम। इसको इंटीग्रेट कर दो बेटा, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। तो अपने को पता है ये इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बेटा? ln के टर्म्स में आ जाएगा।
है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, ln t माइनस टी नॉट, ln t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, माइनस के अपॉन एम सी इंटू टी। अगर मान लो बेटा ऐसा हो जाए कि मैंने टेम्परेचर टाइम लिमिट दे दिया T1 से लेकर T2 तक, है ना, T1 से लेकर T2 तक, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, सेम एक्सप्रेशन, ये तो अपने पास आ ही गया। सेम एक्सप्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेम एक्सप्रेशन, इसको इक्वेशन ले लेते हैं। अगर हम लोग टेम्परेचर लिमिट लगा देते हैं, है ना, तो अपने को पता है टेम्परेचर लिमिट के बाद क्या चेंज हो जाता, इंटीग्रेशन का लिमिट T1 से लेकर T2 तक, और ये तो अपने पास माइनस के एम सी इंटू टाइम आ गया। तो इसको आप लिखते तो क्या लिखते हैं, ln a माइनस ln b का फॉर्म में आ जाता, मतलब ln a बाई बी फॉर्म आ जाता, यानी T2 माइनस टी नॉट अपॉन T1 माइनस टी नॉट इंटू इंटू माइनस के अपॉन एम सी इंटू टाइम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया क्या बेटा, यहां तक समझ में आया क्या। इसी में जो इक्वेशन ए है, कई बार इसका ग्राफ पूछा जाता है कि बताइए इसका ग्राफ कैसा है। ग्राफ किस में दिया जाता है बेटा, टाइम में दिया जाता है, एंड ln t माइनस टी नॉट में दिया जाता है, t माइनस टी नॉट में दिया जाता है। तो देखो बेटा ये ग्राफ किसके प्रोपोर्शनल है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये है y इज इक्वल टू एम एक्स के प्रोपोर्शनल, बट m कैसा है, नेगेटिव है, c की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो अगर नेगेटिव स्लोप की बात करें, हम लोग नेगेटिव स्लोप की बात करें, तो नेगेटिव स्लोप का कर्व कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 या इक्वेशन ए जो हम लोग लिखें उसका क्या है, उसका क्या है अपने पास, यहाँ पे प्लस सी भी है, प्लस सी भी है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो वो इसका क्या है अपने पास, ये इसका ग्राफिकल फॉर्म है। इसे कॉपी कर लीजिए बेटा। देख बेटा, इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान में अभी रखना, क्या है अपने पास, ln पूरा T2 माइनस टी नॉट अपॉन T1 माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस, ये कांस्टेंट है तो इसे मैं कांस्टेंट K लिख देता हूं, कोई नया, या K डैश इंटू टाइम है, सॉल्व करने में अभी आसानी होगा। ठीक है, अब हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। देख बेटा, मान लो ऐसा पूछा गया कि अ बॉडी cools in 7 minute from temperature of 70 डिग्री सी टू 40 डिग्री सी, 70 से 40 डिग्री सी में ये कूल होता है ना। वॉट विल बी इट्स टेम्परेचर, वॉट विल बी इट्स टेम्परेचर, what will be its temperature after next 7 minute, 7 minute, if temperature of surrounding, if temperature of surrounding, if temperature of surrounding is 10 डिग्री सी। अच्छा, आपके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन 20 डिग्री सी, दूसरा ऑप्शन 28 डिग्री सी, तीसरा ऑप्शन 48 डिग्री सी, और चौथा ऑप्शन 58 डिग्री सी। ठीक है, ट्राई करिए। अपने पास क्या था, ln T2 माइनस टी नॉट अपॉन T1 माइनस टी नॉट इज इक्वल टू क्या था, सम कांस्टेंट इनटू टाइम, k इनटू टाइम, टाइम है अपने पास 7 मिनट, या t लिख देता हूं पहले। सबसे पहले कितना बोला, ln फाइनल कितना गया वो 40 पे, तो ln फ्रॉम 70 टू, हाँ आंसर बेटा ये शायद 60 होना चाहिए था। ठीक है, ये 28 नहीं 25 आसपास सही है, लगभग उसी आसपास आएगा, चेक करते हैं, शायद आंसर में थोड़ा सा गलत है, हो सकता है, देख लेंगे, ऑप्शंस में थोड़ा सा गलत हो सकता है शायद, है ना, लग रहा मुझे। तो अपने पास ln 40 माइनस ln टी नॉट की वैल्यू 10 है ना, यहाँ पे माइनस के टी था अपने पास। ठीक है, डिवाइडेड बाई 70 माइनस 10 इज इक्वल टू -7 की।
ठीक है। अगर मैं माइनस इधर भेज दूं बेटा, माइनस इधर भेज दूं, तो सेम इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, ln 70 माइनस 10 यानी 60, ln 60 बाई ln 30, ठीक है, इज इक्वल टू 7 इंटू के। ठीक है, पहला इक्वेशन, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर ले तो ये आ जाता है ln 2 इज इक्वल टू 7k। चलो बहुत बढ़िया, इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं ln, सेकंड केस के लिए ln कहां से कहां तक गया, नेक्स्ट कितना आएगा, तो उसके लिए इनिशियल टेम्परेचर कितना हुआ बेटा, और फाइनल, फाइनल टेम्परेचर T निकालना, T माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ गया यहां पर अपने पास, यहां पर कितना आ गया बेटा अपने पास, इसको और सिंप्लीफाई कर, तो फाइनल टेम्परेचर उसके लिए या इनिशियल टेम्परेचर था 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 7k। ये इक्वेशन -7k, और सिंप्लीफाई कर लो, माइनस माइनस 7k है, माइनस को अंदर भेज दो, तो ये कितना आ गया, ln 40 माइनस 10 30 अपॉन T माइनस 10 इज इक्वल टू 7k। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को आप बराबर कर सकते हो, 1 और 2, है ना, तो आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ln 2 दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो, तो 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, 30 T माइनस 10, तो यहां पे कितना आ गया, 2T माइनस, हाँ 25 ही आएगा बेटा, 20 इज इक्वल टू 30, तो T की वैल्यू कितनी आ गई, 25 डिग्री सी, बिल्कुल ठीक है ना, 28 नहीं, ये ऑप्शन 25 डिग्री सी होना चाहिए था। ठीक है,